नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोलकाता रेप मर्डर केस में भाजपा का आज बंगाल बंद। राज्य सरकार का आदेश, सरकारी कर्मचारी दफ्तर पहुंचे नहीं तो कटेगी सैलरी। पीएम मोदी आज दिल्ली में करेंगे एनएचएआई प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक। पीएम पहले दिन करेंगे पंजाब के प्रोजेक्ट की समीक्षा। पीएम की समीक्षा मीटिंग से पहले एक्शन में दिखी पंजाब सरकार। जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण में 269 उम्मीदवारों का नामांकन। सबसे ज्यादा अनंतनाग पुलवामा में कैंडिडेट। 7 जिलों में 18 सितंबर को होगी वोटिंग। आज ही जेएमएम छोड़ सकते हैं चंपाई सोरेन। 2 बजे दिल्ली से लौटेंगे रांची। 30 अगस्त को ज्वाइन करेंगे बीजेपी। जेसीसी के निर्विरोध माफ कीजिएगा आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए जय शाह 1 दिसंबर को संभालेंगे पद। रोहन जेटली बन सकते हैं बीसीसीआई के सचिव। भारत में मंकी पॉक्स की जांच के लिए आरटी-पीसीआर किट डेवलप। 40 मिनट में देगी रिजल्ट। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी किया घोषित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हम चर्चा करेंगे कर्ज ने ली किसान की जान। खबर इटावा से सामने आ रही है, जहां पर किसान ने भाभी भतीजी के साथ पिया जहर। तीनों की हुई मौत। कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिया था जहर। मृतक की मां ने सूदखोरों पर लगाया आरोप। कहा कि सूदखोरी के दबाव में आकर बेटे ने उठाया आत्मघाती कदम। कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया था 1 बीघा खेत। 3 लाख ले चुके थे और रुपयों के लिए दबाव बना रहे थे। मृतक की मां ने सूदखोरों पर लगाया आरोप। सूदखोरी के दबाव में आकर बेटे ने उठाया आत्मघाती कदम। कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया था 1 बीघा खेत। 3 लाख ले चुके थे और रुपयों के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस ने एक आरोपित को किया गिरफ्तार। थाना सैफई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भदोही का मामला। तो इटावा से खबर बता रहे हैं, जहां पर किसान ने भाभी भतीजी के साथ पिया जहर। थाना सैफई के अंतर्गत ग्राम भदेही का मामला सामने आ रहा है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी बताया कि सैफई के भदेही गांव में सल्फास खाकर 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस घटना में कार्रवाई भी की गई है। मृतक और पूजा और 13 महीने की बच्ची की मृत्यु हुई है। मां की तहरीर के आधार पर बीएनएस के 108 और SC/ST एक्ट का अभियोग दर्ज कर लिया गया है। सैफई में एक गांव पड़ता है भदेही, और उसमें एक परिवार के 3 लोग जो है सल्फास खा के उनकी मृत्यु हो गई है। और एक महिला की जो है देर शाम में मृत्यु हुई है। और बाकी कल जो है उन्होंने सल्फास खाया था सुबह 9:30-10 बजे के आसपास। और इस घटनाक्रम में जो है जो मामले संज्ञान में आया था, उसी आधार पर जो है विधिक कार्रवाई की गई है। इसमें यह मैं अवगत करा दूं कि जो मृतक दयाशंकर और उनकी भाभी पूजा और छोटी बच्ची 13 महीने की, इनकी मृत्यु हुई है। और इसमें मृतक दयाशंकर के एप्लीकेशन, उसकी मां के एप्लीकेशन के आधार पर 108 बीएनएस का अभियोग दर्ज कर लिया गया है SC/ST के साथ। इसमें 3 लोग जो उसी गांव के भदेही के ही रहने वाले हैं, रिंकू यादव, जितेंद्र यादव और उपेंद्र यादव, जो कि एक ही परिवार के लोग हैं। बगल में उनकी परचून की दुकान थी, जहां से कुछ उनकी उधार वगैरह की बातें संज्ञान में आई हैं। साथ ही साथ घर में भी पत्नी, इनकी शादी हुई थी और पत्नी से इनका विवाद चल रहा था। तो पारिवारिक विवाद भी काफ़ी गंभीरतापूर्वक चल रहा था। तो इटावा के सैफई में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक किसान ने अपनी बेटी और भाभी के साथ कोल्ड ड्रिंक में सल्फास मिलाकर पी लिया, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के पीछे कर्ज से परेशान होना बताया जा रहा है। साथ ही सूदखोरों के ब्याज से भी किसान परिवार परेशान था। करीब 3 लाख रुपए का किसान पर सूदखोरों का कर्ज था। सूदखोरों के दबाव के चलते किसान ने मानसिक तनाव में आकर परिवार सहित कोल्ड ड्रिंक में सल्फास मिलाकर पी लिया। जानकारी के मुताबिक थाना सैफई क्षेत्र के भदई गांव निवासी 28 वर्षीय दयाशंकर पुत्र वीरेंद्र सिंह ने अपने भाई स्वर्गीय उमाशंकर की पत्नी 30 वर्षीय पूजा और उसकी 13 माह की मासूम बच्ची शिवी को सोमवार की सुबह घर पर कोल्ड ड्रिंक में
में सल्फास मिलाकर पी लिया। घटना के समय किसान की मां गांव में अपने 2 अन्य नातियों के साथ गई हुई थी। जब वापस आई तो मासूम सहित तीनों को घर के आंगन में तड़पता देख चीख पुकार मच गई, जिस पर आस पड़ोस के लोग मौके पर आ गए, जिन्होंने तीनों को गंभीर हालत में सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान तीनों की ही मौत हो गई, जबकि विधवा भाभी पूजा की हालत गंभीर बताई गई। और मृतक दयाशंकर की मां सरोज देवी ने आरोप लगाते हुए बताया कि पड़ोस के रहने वाले उपेंद्र, जितेंद्र, रिंकू की वजह से हमारे पुत्र ने ये कदम उठाया है। इन लोगों की वजह से हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। ये लोग गांव में दुकान किए हुए हैं, वहां पर ये अवैध शराब बेचते हैं। हमारे बेटे को उन्होंने पहले उधार शराब दी, बाद में कई गुना रुपयों का बिल बनाकर ब्याज लगा दिया, जिसकी वजह से 1 साल पहले 1 बीघा खेत भी बेच दिया था। उसके रुपए ये लोग ले गए थे। इसके बाद भी इन लोगों का कर्ज कम नहीं हुआ। 2 दिन से लगातार हमारे बेटे को तीनों लोग प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद उसने ये कदम उठा लिया। तो पूरा मामला इटावा से सामने आ रहा है, जहां पर कर्ज से परेशान किसान ने दी जान। करीब 3 लाख रुपए का कर्जा बताया जा रहा था। तो वहीं किसान की मां ने अपने पड़ोसी 3 युवकों पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 3 लाख रुपए हम कर्जा चुके थे, उसके बाद भी लगातार कर्जे की राशि जो है वो बढ़ती जा रही थी। ना ऐसी हो गई है कि वो दारू पीते रहे, जितेंद्र और उपंद के, और वो नाम है रिंकू। उनका कुछ कर्जा हो गया तो मैंने खेती बेची दे दिया उनको पैसा, तब भी कर्जा उनका नहीं पटा। वो रोजीना टॉर्चर करते रहे हमसे। परसों आए थे वे, कल आए, ठीक है, और टॉर्चर कर करके वो उसके कुछ कर्जा रहेगा वो ये न रह गया हो, टॉर्चर कर करके वो लिवा गए वहाँ घर से मेरे। और जो कुछ किया हो तो सवेरे आज सुबह लिवा गए घर से। वो वहीं पर पी खाई जो कुछ करो हुए हैं दबावा अपने घर पे। हमारे घर पे तो हम नाती और नातिन थे, उनको हम घर से दूसरे कमरा में थे, मोहल्ले में अपने। नहीं, कौन कौन इस घटना में मतलब सम्मिलित हैं? ये घटना में जितिन, उपेंद्र और रिंकू, ये लोग हैं। ये लोग हैं। अच्छा, अब रोजीना दारू पे हुआ दुकान पे जाके दारू पिवाते थे, और 10 रुपया के 50 की चीज़ लाई और 100 रुपया लिखते, और 1 बीघा खेत हुआ बेच के हम उन्हें दे चुके, कहूआ कर्जे नहीं पर विरोध। अच्छा, फिर क्या हुआ दादा आगे? अब जी भाव नहीं पैसा दे पाए तो आप लड़का कछु भाव हो या खाई हो सेल्फास। अब सेल्फास तो खाई है कि नहीं, मतलब आपका लड़का था और कौन कौन थे उसमें? उसमें हमारे एक नाते हैं, एक बहू। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो गई यहाँ? 2 की मौत हो गई, बहू हॉस्पिटल में डली। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इटावा से प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं। प्रमोद, देखा जाए तो जिस तरीके से परिजनों का कहना है कि पहले भी 1 बीघा खेत बेचने के बाद जो कर्ज की राशि है वो चुकाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी सूदखोर लगातार किसान को परेशान कर रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मृतक के जो माँ बाप हैं उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जबकि जो दारू का जो कर्जा था वो जबकि वो अवैध दारू बेचते थे वहां पर, उसके बावजूद भी उसके ऊपर 3 लाख रुपए समथिंग का खर्चा हो गया था, जिसको 1 बीघा खेती चुका करके उसका अदा किया गया था। उसके बावजूद भी ब्याज पे ब्याज जोड़ते हुए आए दिन उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हुआ। और जबकि इटावा की एसएसबी का साफ तौर पर कहना है कि धारा 108 के एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और जो नामित व्यक्ति 3 थे उनमें से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अभी अन्य फरार चल रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जिन 3 लोगों का नाम लेकर के आरोप लगा रहे हैं परिजन, क्या उन लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है? क्या उन लोगों से अभी तक पूछताछ की है? जिन 3 व्यक्तियों को नामित किया गया है उसमें से 1 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी,
जी, बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी ये भी सामने आई है कि जो किसान की भाभी हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। उसके बाद तीनों की ही मौत हो गई है और 2 बच्चे और भी हैं जिनके साथ उनकी माँ बाहर गई थी। फिलहाल देखा जाए तो आस-पड़ोस वालों का क्या कहना है इस पर, किसी का बयान सामने आया हो? आसपास लोगों का साफ तौर पर कहना है, ज्यादातर वहाँ गांव की जो महिला हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो दारू का यहाँ पर बेचने की प्रक्रिया चल रही थी, जो कि वो अवैध चल रही थी और किसकी सहमति से हो रहा था, किसका ये आरक्षण दिया गया था, कोई जाने, पर उसके बावजूद ये लोग सारे लोग मिलकर के गाँव के ऐसे कुछ जो गरीब कद के लोग हैं उनको दारू का आदि बना देते हैं, उसको धीमे धीमे उधार दे करके उनकी संपत्ति हड़पते हैं, उनको वो दबाव बनाते हैं, क्योंकि किसी की स्थिति नाजुक होती है तो किसी की स्थिति ठीक ठाक होती है। पर इस किसान ने भी ऐसा ही किया और अपनी 1 बीघा जमीन को बेच करके उसका 3 लाख रुपए का कर्ज भी अदा कर दिया। उसके बावजूद भी दिन पर दिन उसका ब्याज पे ब्याज का ब्याज उठाते चले आ रहे थे, जिस कारण से इसको परेशान किया जा रहा था। और एक कदम उठाने से पहले 2 दिन पूर्व लगातार उसके ऊपर शिकायत किया जा रहा था। इस कारण से उसने अपनी विधवा भाभी के समेत अपनी 13 माह की मासूम भतीजी को के साथ में विश्वास पदार्थ खिला करके खुद अपने आप की जीवन लीला समाप्त कर दी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पूरा मामला इटावा से सामने आ रहा है, जहां पर किसान ने अपनी भाभी और भतीजी के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि किसान के ऊपर कई गुना कर्ज जो था वो बढ़ गया था। हालांकि 1 बीघा खेत बेचने के बाद कर्ज की राशि चुकाई गई थी, लेकिन लगातार जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा था। सूदखोर उसको परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर के किसान ने ये कदम उठाया। अपनी भाभी और भतीजी के साथ मिलकर उसने आत्महत्या कर ली। तो वही किसान की माँ का कहना है कि जो 3 लोग हैं जिनका उन्होंने नाम भी लिया, वो 3 लोग अवैध शराब बेचते थे और इसी तरीके से लोगों को शराब पिलाने के बाद उन पर जो कर्जा है, सूद की जो रकम है वो बढ़ाते जाते थे, जिसके बाद उनके बेटे ने ऐसा कदम उठाया। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो इटावा से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर कर्ज से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। वहीं अब हम चर्चा करेंगे मौत पर सवाल सियासी उबाल पर। फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर कायमगंज में 2 युवतियों की मौत का मामला है। सीएमओ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में बयान सामने आया। सीएमओ के बयान के बाद एसपी ने भी बयान जारी किया है। तो 2 युवतियों की मौत का मामला है, जहां पर दोनों युवतियों के शव पेड़ से लटके मिले थे, जिसके बाद पुलिस की ओर से जांच की गई और ये कहा गया कि दोनों ने आत्महत्या की है। हालांकि परिजन इसे आत्महत्या नहीं मान रहे हैं, उनका कहना है कि यह हत्या है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले की जांच करेंगे। तो वहीं एसपी की ओर से बयान भी सामने आया, जहां पर सीएमओ के बयान के बाद एसपी का बयान सामने आया। एसपी ने कहा कि युवतियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, सुसाइड करने का ही मामला सामने आया है। एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिंदु समान हैं। रिपोर्ट में युवतियों के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली है। एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिंदु समान हैं। रिपोर्ट में युवतियों के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली है। बता दें कि इस घटना के बाद से ही गांव में सनसनी फैली हुई है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के भगवतीपुर गांव का यह मामला है, जहां पर एक ही पेड़ से 2 युवतियों के शव लटके मिले हैं। देखिए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है और सीएमओ से वार्ता भी की गई है, जिससे ये जो पुलिस की इनिशियल फाइंडिंग्स थी, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस थे और एफएसएल की जो फाइंडिंग्स थी वो मैच कर रही हैं। और घटना में दोनों युवकों की मृत्यु एंटीमॉर्टम हैंगिंग मतलब सुसाइड का केस पाया जा रहा है। बॉडी पे कोई गहरा चोट नहीं है, किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई असॉल्ट है।
और दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग के पास आ गई है, जिससे ये स्पष्ट है कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई। इसमें जो हमने कराया है पैनल से, 2 बच्चियां थी, ये कायमगंज क्षेत्र की थी, तो इनका पोस्टमार्टम हुआ है और हमने पैनल से कराया। डॉक्टर विकास पटेल और डॉक्टर मान सिंह, ये 2 पैनल में थे। वीडियोग्राफी कराई पुलिस ने और इसमें जो निकला है एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग, ये निकला। सर, हमारे यहाँ जन्माष्टमी का मंदिर प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम में ये लड़कियाँ सब देखने गई थी। एक बार मतलब बुआ के यहाँ अपने गई और चाय पी के चली आई, और वो लड़की ने मतलब बुआ ने कपड़े दिए तो वो कपड़े धर गई। आधा घंटे बैठी, उसके बाद फिर दोबारा देखने के लिए पानी आ गया। तो उसके बाद में ये प्रोग्राम बंद हुआ तो 1 बजे लगभग 1:30 बजे हमको मालूम हुआ, तो हमने लड़की अपनी औरत से पूछा अपनी बहू से कि मतलब लड़की कहाँ है, तो बुआ के यहाँ लेट गई हुई है। फिर हम लोग वहाँ देखने के लगे, वहाँ मिली ना। पड़ोसी वाली खोजबीन करी, उसके बाद वहाँ भी नहीं मिली। जब खोजबीन ना मिली तो हम करीब 3 बजे 3:30 बजे लेट गए। हमने कि कहीं लेटी हो तो सवेरे आ जाइए। तो सवेरे हमारी पड़ोस वाली मतलब भाभी रहे, तो वे वहाँ मतलब लेटरिन करने की बात, तो देखा कोई लड़की नहीं, मतलब वो लड़की रहा, तो उन्हें कोई लड़की मानो पर कोई लड़की और होता है। तो घर के बाद लेटरिन तक ना करी, वापस आई तुरंत उन्होंने हमें बताई कि भैया को लला को लटको हुआ है। तब हम एकदम उठे, भाग के गए, तो जब भाग के देखे लड़की दोनों पेड़ लड़कियाँ बाग में। तो वहीं खबर सहारनपुर से, जहां बारातियों ने एक परिवार पर किया हमला। लड़कियों के वीडियो बनाने से रोकने पर विवाद। हमले में परिवार के कई लोग हो गए घायल। बारातियों ने एक परिवार पर किया हमला। लड़कियों के वीडियो बनाने से रोकने पर विवाद। हमले में परिवार के कई लोग हुए घायल। घायलों को गंगोह पीएचसी में कराया गया भर्ती। लड़कियों के वीडियो बनाने से रोकने पर हुआ विवाद। हमले में परिवार के कई लोग हुए घायल। घायलों को गंगोह पीएचसी में कराया गया भर्ती। तो गंगोह थाना क्षेत्र के शाहपुर में आई थी बारात। सहारनपुर से खबर, बारातियों ने एक परिवार पर किया हमला। लड़कियों के वीडियो बनाने से रोकने पर हुआ विवाद। हमले में परिवार के कई लोग हुए घायल। घायलों को गंगोह पीएचसी में कराया गया भर्ती। लड़कियों के वीडियो बनाने से रोकने पर हुआ विवाद। हमले में परिवार के कई लोग हो गए घायल। घायलों को गंगोह सीएचसी में कराया गया भर्ती। खबर गाजियाबाद से, जहां पर शराबियों ने गाड़ी खड़ी कर मचाया उत्पात। गाड़ी हटाने के लिए कहने पर बीच सड़क पर बदसलूकी। शराबियों ने गाड़ी खड़ी कर मचाया उत्पात। गाड़ी हटाने के लिए कहने पर बीच सड़क पर की बदसलूकी। राहगीर ने रिकॉर्ड की वीडियो। 25 अगस्त की घटना। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। गाजियाबाद से खबर, शराबियों ने गाड़ी खड़ी कर मचाया उत्पात। गाड़ी हटाने के लिए कहने पर बीच सड़क पर की बदसलूकी। राहगीर ने रिकॉर्ड की वीडियो। 25 अगस्त की घटना। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बहराइच से खबर, जहां खैरी घाट में भेड़िया होने की सूचना। भेड़िया की सूचना से ग्रामीणों में डर का माहौल। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए थामा लाठी डंडा। भेड़िए की सूचना से ग्रामीणों में डर का माहौल। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए थामा लाठी डंडा। ग्राम प्रधान ने टॉर्च और डंडा लेकर कर रहे पहरा। बहराइच से खबर, खैरीघाट में भेड़िया होने की सूचना। भेड़िया की सूचना से ग्रामीणों में डर का माहौल। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए थामा लाठी डंडा। ग्राम प्रधान टॉर्च और डंडा लेकर कर रहे पहरा।
बहराइच से खबर, भेड़िया होने की सूचना से ग्रामीणों में डर का माहौल। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए उठाया लाठी डंडा। ग्राम प्रधान टॉर्च और डंडा लेकर कर रहे पहरा। बहराइच से पूरी खबर सामने आ रही है। पूरा मामला खैरी घाट का है, जहां पर भेड़िया होने की सूचना मिली है। भेड़िया की सूचना से ग्रामीणों में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। लखीमपुर से खबर, जहां पर बाघ ने किसान पर किया हमला। लखीमपुर से खबर, बाघ ने किसान पर किया हमला। हमले में किसान की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बाघ के हमले के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। दक्षिण खीरी वन प्रभाग में इमलिया का मामला। लखीमपुर से खबर, बाघ ने किसान पर किया हमला। हमले में किसान की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बाघ के हमले के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। दक्षिण खीरी वन प्रभाग में इमलिया का मामला। लखीमपुर से खबर, बाघ ने किसान पर किया हमला। हमले में किसान की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बाघ के हमले के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। दक्षिण खीरी वन प्रभाग के इमलिया का मामला। लखनऊ से खबर, जहां किसान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। बुजुर्ग किसान की हत्या से मची सनसनी। तो किसान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। बुजुर्ग किसान की हत्या से मची सनसनी। कुल्हाड़ी लेकर खेत के लिए निकला था किसान। वापस न लौटने पर बेटे ने की तलाश। कुल्हाड़ी लेकर खेत के लिए निकला था किसान। वापस न लौटने पर बेटे ने की तलाश। खेत में खून से लथपथ मिला बुजुर्ग का शव। बंथरा थाना क्षेत्र के भटगांव का मामला। तो खबर लखनऊ से, जहां पर किसान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। बुजुर्ग किसान की हत्या से मची सनसनी। कुल्हाड़ी लेकर खेत के लिए निकला था किसान। वापस न लौटने पर बेटे ने की तलाश। इसी बीच खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से खबर हम आपको बता दें, जहां पर पेंशन फाइटर्स ने मंत्री आतिशी को किया सम्मानित। 12 साल के संघर्ष के बाद जीती जंग। पेंशनर्स को मंत्री आतिशी ने दिया बड़ा तोहफा। पेंशन फाइटर्स को मेडिकल कैशलेस की मिल सकेगी सुविधा। अब पेंशन फाइटर्स को मेडिकल कैशलेस की मिल सकेगी सुविधा। पेंशन फाइटर्स ने मंत्री आतिशी और विधायक का किया स्वागत। रिठाला के आप विधायक महेंद्र गोयल का किया स्वागत। बुजुर्गों ने अरविंद केजरीवाल की जल्द रिहाई की प्रार्थना की। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो पेंशन फाइटर्स ने आतिशी को सम्मानित किया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? दिल्ली सरकार के रिटायर्ड विद्युत विभाग के कर्मचारी, जिनको फाइटर पेंशनर्स कहा जाता है, पेंशन फाइटर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2012 में दिल्ली सरकार ने इनकी मेडिकल चिकित्सा सुविधा जो मिला करती थी, वो कैशलेस सुविधा हुआ करती थी, उसको सरकार ने बंद कर दिया था। ये पेंशन फाइटर्स तब से अपनी कैशलेस मेडिकल चिकित्सा सुविधा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। किसी सरकार ने अब तक इसको बहाल नहीं किया था। दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल की अगुवाई में, ऊर्जा मंत्री आतिशी की अगुवाई में इस मामले को सुलझाया गया और दिल्ली सरकार के रिटायर्ड पेंशनर्स, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कैशलेस
सुविधा चिकित्सा को उपलब्ध कराने का आदेश कर दिया गया है। इसको लेकर एक कार्यक्रम पेंशन फाइटर्स ने दिल्ली में आयोजित किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आतिशी को बुलाया गया था। वहां पर पेंशन फाइटर्स से ऊर्जा मंत्री आतिशी और वहां के रिठाला के विधायक आम आदमी पार्टी महेंद्र गोयल को सम्मानित किया। इस मौके पर आतिशी ने कहा, ये सम्मान उनके लिए नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए होना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आपकी चिंता की और आपकी कैशलेस मेडिकल चिकित्सा सुविधा बहाल की, जो पिछले 12 साल से नहीं मिल रही थी। आप लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए पेंशन फाइटर्स अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए प्रार्थना भी करें। उन्होंने प्रार्थना भी की। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने। वहीं ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर पेंशनर्स ने मंत्री आतिशी को सम्मानित भी किया है। तो वहीं आतिशी का कहना है कि इस सम्मान के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आपकी 12 साल की लंबी लड़ाई को देखा और उसके बाद आपको ये तोहफा दिया है। जिसके बाद पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए भी प्रार्थना की। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर मंत्री आतिशी को भी सम्मानित किया गया। पेंशन फाइटर्स ने मंत्री आतिशी को सम्मानित किया है। पेंशनर्स को मंत्री आतिशी ने दिया बड़ा तोहफा। पेंशन फाइटर्स को मेडिकल कैशलेस की मिल सकेगी सुविधा। अब पेंशन फाइटर्स को मेडिकल कैशलेस की मिल सकेगी सुविधा। पेंशन फाइटर्स ने मंत्री आतिशी और विधायक का किया स्वागत। रिठाला के आप विधायक महेंद्र गोयल का किया स्वागत। मौका है, इसलिए हमने माता जी का स्वागत किया है। वो ठीक कह रही हैं। हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जो हमारी पेंशन का जो सुचारू रूप से जो आज हो रहा है, वो फंड 7% का किया है। और अरविंद केजरीवाल जी जेल डालने से पहले हमारे पैटर्न जो मुख्य संरक्षक हैं गोयल साहब, उनको बोल गए थे भाई मैं इनका काम जल्दी निपटाने वाला हूँ। वो तो अचानक हमारे साथ, ये हमारी किस्मत में नहीं था जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो इतने दिन लग गए, नहीं हमारा पहले ही काम हो जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश हमेशा एक ही बात के लिए रहती है कि जिसका हक है उसको वो हक मिलना चाहिए। हम कोई इन बुजुर्गों के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, इनका हक है ये। और दिल्ली को तो रोशन करने का इन लोगों ने काम किया था, बहुत से लोगों की जान भी गई है। और उसके तहत ये कैशलेस पॉलिसी के तहत आज बात थी, और उससे पहले पेंशन के बारे में था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो भी बहुत पहले से थे। बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े परिवारों से, रजवाड़ों से आते हैं, उन्हें इस बात का दर्द नहीं पता कि अगर माता पिता को अस्पताल में एडमिट करवाना है तो बिल कहां से भरेंगे, इस बात की चिंता वो लोग नहीं समझते हैं। लेकिन इस बात की चिंता, इस बात का दर्द अरविंद केजरीवाल जी समझते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री समझते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी आपके बेटे होने के नाते वो इस बात का दर्द समझते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली की राजनीति में आए हैं, बच्चे को पेट काट के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाना पड़ता, दवाई के 500 रुपए लगते थे, टेस्ट के 500 रुपए लगते थे। तो एक आम गृहिणी सोचती थी कि घर में ही अपना इलाज कर लो, वरना 1500 रुपए से महीने का बजट बिगड़ जाएगा। हर आम परिवार का दर्द दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने समझा। तो वही खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर बुजुर्ग किसान की कुल्हाड़ी से हत्या, कई बार करके उतारा गया मौत के घाट। शाम को कुल्हाड़ी लेकर खेत के लिए गया था किसान, रात लगभग 10 बजे बाग के पास मिला शव। तो बुजुर्ग किसान की कुल्हाड़ी से हत्या। शाम को कुल्हाड़ी लेकर खेत गया था किसान।
बुजुर्ग किसान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। कई बार करके उतारा गया मौत के घाट। शाम को कुल्हाड़ी लेकर खेत गया था किसान। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों की शुरुआत इटावा का रुख करते हैं। इटावा से हम खबर सामने आ रही है, कर्ज से परेशान किसान ने आत्महत्या की है। आत्महत्या को मजबूर ये किसान पर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज था और इसी के चलते आत्महत्या का कदम उठाया। कर्ज और ब्याज से बेहद परेशान था ये किसान परिवार। पत्नी 13 महीने की बच्ची के साथ आत्महत्या की। 13 महीने की बच्ची के साथ आत्महत्या का कदम। बढ़ते आगे हरदोई से हम खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी सरकारी जीप हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हुई है। 3 घायल बताए जा रहे हैं। पीड़िता के बयान कराए गए हैं और कासिमपुर थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ है। तो इस हादसे में 3 घायल हुए हैं। पीड़िता के बयान के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाने की थी एक दुखद घटना हुई है। कासिमपुर थाना क्षेत्र में लगभग रात को 8 बजे हमारी एक पुलिस टीम गौसगंज चौकी से जा रही थी। बीच रास्ते में गाड़ी अनियंत्रित होकर जो सेकेंड मोबाइल थाने की थी एक गड्ढे में गिर गई, पानी के गड्ढे में, जिसमें हमारे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक महिला पुलिसकर्मी हमारी शशि सिंह, जिसकी मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी जो 3 हमारे पुलिसकर्मी जिसमें निरीक्षक रणवीर सिंह है, शुभम यादव है, मनोज कुमार, इनको यहाँ से CSC संडीला से रेफर कर दिया गया है लखनऊ के लिए। उनके साथ हमारी एक टीम गई है जिनको बेहतर वहाँ पे उपचार दिलाएगी। महिला कांस्टेबल शशि सिंह के परिजनों को सूचना दे दी गई, उनके परिजन भी यहाँ पर आ रहे हैं, इन चीज़ों को वो हैंडल करें। उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए हमारी स्पेशल टीम वहाँ पर गई है। आज एक दुखद घटना हुई है कासिमपुर थाना क्षेत्र में। लगभग बढ़ते आगे रायबरेली से हम खबर है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से एक बड़ा हादसा टला है। तारों की वजह से विद्युत पोल पर भीषण आग लगी और सड़क पर निकल रहे राहगीरों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। घंटों बिजली के इस पोल से चिंगारियां निकलती हुई नजर आई, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह और सड़क पर निकल रहे राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई। तो एक बड़ा हादसा होते होते टला है। रामपुर मजरे शेखपुर समुधा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे रायबरेली से हम खबर। कल रात से हो रही झमाझम बारिश का ये दरअसल डीएम हर्षिता माथुर ने विद्यालयों में अवकाश की घोषणा की है बारिश के चलते। और बारिश के चलते स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई। सभी बोर्डों के विद्यालय में अवकाश घोषित किया गया। तो लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल की छुट्टी कर दी गई। जिला अधिकारी के आदेश पर स्कूलों की छुट्टियां। तो रायबरेली से ये खबर, क्योंकि कल रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो स्कूली बच्चे हैं उनको
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में बारिश के चलते ये डिसीजन लिया गया। जिला अधिकारी ने सभी बोर्डों के विद्यालय जो हैं छुट्टी का ऐलान किया है। बढ़ते आगे अलीगढ़ से अहम खबर। विवाद में जीजा ने साली को चाकू मार दिया है। जीजा ने साली पर कई बार चाकू से वार किया, हमला किया। गंभीर हालत में मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पति पत्नी के बीच एक लंबे समय से विवाद चल रहा था। चाकू मारने के बाद जीजा मौके से फरार हुआ। थाना गांधी पार्क इलाके में मामू भांजा की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। इस पूरे मामले की प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही है। तो पति पत्नी के बीच एक लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी के चलते चाकू मारने का ये मामला सामने आ रहा है। जीजा मौके से फरार इस घटना को अंजाम देने के बाद तो थाना गांधी पार्क इलाके की ये घटना। रुक करते हैं सीतापुर का। सीतापुर से अगली खबर सामने आ रही है। चोरों ने पुलिस गश्त को ठेंगा दिखाया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरों ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और 2 घरों से करीब 20 लाख की नकदी और सामान को पार कर दिया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। रेउसा थाना क्षेत्र के लकड़ी मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। तो गश्त के बावजूद भी चोर आखिर कितनी सक्रियता के साथ चोरी को अंजाम देते हैं, इसकी ये बानगी सामने आ रही है। जिस तरीके से 20 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर चोर मौके से फरार। रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा से अहम खबर। मूवी देखने गए 3 युवकों ने हुड़दंग मचाया और 3 युवकों ने मॉल के शीशे पर पत्थर मारे हैं। मॉल के शीशे टूटने से कई लोग जख्मी हुए। युवकों ने मॉल के बाहर जमकर उत्पात मचाया। युवकों के हंगामे का अब वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और थाना न्यू आगरा क्षेत्र के सर्व मल्टीप्लेक्स का ये मामला बताया जा रहा है। मॉल के शीशे टूटने से कई लोग जख्मी हुए हैं। तो जो लोग इस हादसे का शिकार हुए वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। किस तरीके से पत्थरबाजी की गई, इन युवकों ने जमकर उत्पात मचाया और जो लोग गए हुए थे मॉल में, जो बाहर निकल रहे थे, वो इस हादसे का शिकार भी हुए, लहूलुहान हुए हैं। मॉल के शीशे टूटने से कई लोग लहूलुहान हुए। कानपुर से आपको खबर बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ कल कानपुर दौरे पर रहेंगे। कानपुर दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। करीब 11:05 पर कानपुर पुलिस लाइन पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि चुन्नीगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रोजगार मेला, ऋण वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सीसामऊ सीट को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन करेंगे। साथ ही सरसैया घाट नवीन सभागार में अधिकारियों संग बैठक करेंगे और लगभग 3 घंटे कानपुर शहर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सक्रियता कही जा सकती है, जिसको लेकर ये कानपुर दौरा सिसमोआ सीट को लेकर और इस दौरे के दौरान इस कार्यक्रम में लैपटॉप और स्मार्टफोन का भी वितरण किया जाएगा। साथ ही 3 घंटे का समय बिताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर शहर में। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर सामने आ रही है रायबरेली से। झमाझम बारिश से शहर पूरा पानी पानी हुआ है, जलमग्न हुआ है और जिला अस्पताल जलमग्न हुआ। तीमारदार इसके चलते बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जलभराव की स्थिति बन रही है, इससे लोग मरीज परेशान है। अस्पताल के अंदर पानी भरा हुआ है। तीमारदार के साथ अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरीके से परेशान है। मरीज और तीमारदार ने अस्पताल प्रशासन की पोल खोली। तो ये जब इस तरीके से लगातार बारिश होती है तो जो व्यवस्थाएं हैं जिनके दावे किए जाते हैं उसकी फिलहाल पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अस्पताल में पानी भरने की वजह से मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है। झमाझम बारिश से शहर पूरा पानी पानी है। तो जिला अस्पताल भी जलमग्न, तीमारदार परेशान। रायबरेली जिले में देर रात से लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते रायबरेली शहर में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के जिला अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं कि जल भराव होने के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, चाहे बीमारदार हो या मरीज हो, उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये देख सकते हैं रायबरेली के जिला अस्पताल जहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है। लगातार देर रात से बरसात हो रही है, जिसके चलते जो लोग हैं उन लगातार भरा जा रहा है। रायबरेली के जो शहर क्षेत्र है, वार्ड हैं, सभी वार्डों में पानी जल भराव स्थित है। भैया क्या नाम है आपका? किस प्रकार यहाँ पर जल भराव, कितनी आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही है। तो हमारे यहाँ के जो रायबरेली सांसद हैं राहुल गांधी जी, उनको देखना चाहिए, जल भराव उसको दबाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कुछ लोग और भी हैं। भैया क्या नाम है दादा? बलजिंदर मोहन। कहाँ से आया? वैसे तो मैं पंजाब में रहता था, लेकिन यहाँ गुलरिया से आया हूँ। पानी वानी भरा, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो है, सभी आप लोग सभी देख रहे हैं दिक्कत। भैया कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत सर जी। कैसे मिलने आया था मरीज से? नहीं, बिल्कुल तो दिखाने आया था। तो ये देख सकते हैं मरीज और उनके तीमारदार हैं जो कि जिला अस्पताल पहुंचे हुए हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें देर रात से लगातार रायबरेली शहर में जहाँ एक झमाझम बारिश हो रही, जिससे रायबरेली जो नगर क्षेत्र है वहाँ जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बढ़ते आगे, फतेहपुर से खबर है। अंतर जनपदीय शातिर अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान चोरी की वारदात को अंजाम देने का योजना बना रहा था और आधा दर्जन मुकदमों में वांछित चल रहा था। एक असलाहा, 2 कारतूस और नकदी बरामद की गई है। इसके पास से चोरी करने की फिराक में था ये शातिरा। बेंदकी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ नगर की ये घटना बताई जा रही है। तो वांछित आरोपी फिलहाल मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है।
बढ़ते आगे खबर बलिया से है, जहां नगर पंचायत मनियर के वार्ड नंबर 10 में घाघरा नदी के बढ़ते पानी से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और घाघरा नदी का जलस्तर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे नगर पंचायत मनियर के वार्ड नंबर 10 में पानी भर गया है। स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय लोगों को बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रत्येक साल यहाँ घाघरा नदी का पानी आने से ऐसी ही स्थिति बनती है। प्रशासन की लापरवाही के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और प्रशासन की तरफ से अभी नाव की व्यवस्था तक नहीं की गई। कब बाढ़ आई थी? ऐसा ही पानी है, पानी बढ़ रहा है अभी। कैसे लोग आ जा रहे हैं इससे? ऐसे ही हेल्प करके। बच्चे नहीं, घर पर आते हैं। पढ़ने नहीं जा रहे हैं? नहीं। कितने दिनों से पढ़ने जा रहे हैं? कितने दिनों से पढ़ने नहीं जा रहे हैं? 1-2 हफ्ता हो गया। 1-2 हफ्ते से पढ़ने नहीं जा रहे हैं? नहीं। बाढ़ के पानी आ गया है, 1 हफ्ता से हो गया। 1 हफ्ता से हम लोग इसी तरह हेल्प करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत अंदर से हम लोग आने जाने में। रायपुर से खबर आपको बता दें, 29 अगस्त को राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम साया प्रतिभावान खिलाड़ियों को करेंगे पुरस्कृत और 97 खिलाड़ियों को देंगे 76 लाख की पुरस्कार राशि। खिलाड़ियों के बैंक खाते में ये जाएंगे और 60.3 लाख रुपए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोपहर 12 बजे खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। तो खिलाड़ियों के बैंक में सीधे ये अमाउंट पहुंचेगा और 97 खिलाड़ियों को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, बड़ी संख्या में सीएचओ और एनएचएम कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, क्या अपडेट है? इस मामले को लेकर प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलो, संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्येक कार्यालय पहुंचे ये प्रदर्शन की तस्वीरें, एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का प्रदर्शन है ये, और प्रदेश कार्यालय पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर। तो मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश और लगातार चारबाग के मोहन होटल के पास ये झड़प भी देखने को मिली इस प्रदर्शन के दौरान। लखनऊ से अहम खबर, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच ये तीखी झड़प। तो सीएचओ और एनएचएम कर्मियों का प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर, एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का प्रदर्शन। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।